गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई यानी आज की डेट है 8 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए द डीजी डेक्स पोर्टल रिसेंटली ये डिजिडेक्स पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च करी गई है? ये है तेलंगाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। तो आइए देखते हैं क्यों लॉन्च करवाया गया है, क्या रहे सारे देखते हैं। तेलंगाना लॉन्च डिजिडेक्स डिजिडेक्स जो कि इंडियाज फर्स्ट स्टेट लीग जो कि स्टेट लीड डिजिटल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेमोक्रेटिस जो कि access टू डाटा एंड कंप्यूट मेंटरशिप जो कि कंप्यूट करने के लिए एंड देन स्केल फॉर द इनोवेशन क्षेत्र में। ध्यान में रखिएगा, ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट बने टू अनवील ए स्टेट लीड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या रहे? टीजी डेक्स। तेलंगाना देख रहे हो ना, नाम पे भी रहे टीजी डेक्स। ध्यान में रखना, तेलंगाना डेक्स। देखते हैं, बात करें तेलंगाना की तो आइए, ये रहे तेलंगाना। कहाँ रहे? यहाँ रहे। ये जो तेलंगाना है ना, ये उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ध्यान में रखना। एक तो रहे आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं एंड तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद जो स्टेट बने वो 2014 में बने, 2014 में, यस। एंड 2014 एंड देन जो कि क्या रहे, जून 6 में बने थे। ये बातें आपको अच्छी तरह पता ही होगा। एंड कर्नाटक से बड़ा शेयर कर रहे हैं एंड देन महाराष्ट्र से बड़ा शेयर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बड़ा शेयर कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। कैपिटल पूछे तो हैदराबाद हो गया एंड देन सीएम रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा एंड देन स्टेट वार्ड जो कि इंडियन रूलर और फ्लापेटा और ब्लू जय कहा जाता है एंड स्टेट एनिमल जो कि जिंका और डियर रहे। ध्यान में रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो वोनालू हो गया, बाथुकामा हो गया एंड बाथुकामा संक्रांति एंड जो कि विजयदशमी एंड देन समक्का सरलामा यात्रा एंड डांस पूछे तो डप्पू हो गया, पेरिनी एंड देन शिव तांडवम एंड चिंडू भगवतम एंड देन किसावाड़ी। ये सारे के सारे फेस्टिवल रहे तेलंगाना की। जैसे बोनालू हो गया, बोनालू तो यहाँ रहे, बोनालू। धीमसा, क्या यहाँ कहीं रहे धीमसा? नहीं है। बोनालू एंड धीमसा एंड घुसाड़ी डांस रहे एंड काफ़ी सारे बातें रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं फिर नेक्स्ट में नंबर 2। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड स्टील्थ फ्रिगेट? इंपॉर्टेंट है। स्टील्थ जो फ्रिगेट रहे हमने डिस्कस की थी, जो फास्ट स्टील्थ फ्रिगेट वो जो इंक्लूड करवाया गया था आईएनएस क्या रहे, नीलगिरी रहे, है ना। जो नीलगिरी वो बनाया गया था, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? वो रसिया के द्वारा। एंड रिसेंटली एक आईएनएस जो कि सेकंड स्टील्थ फ्रिगेट जो कि फ्रिगेट मतलब छोटा सा युद्धपोत एंड इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी में इंडक्टेड करवाया गया अंडर प्रोजेक्ट 70A के तहत। फिर बताइए इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड स्टील फ्रिगेट? ये है आईएनएस उदयगिरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, माफ करिएगा। एंड आईएनएस उदयगिरी, ध्यान में रखना। आईएनएस उदयगिरी वो इंक्लूड करवाया गया है प्रोजेक्ट 70A के तहत इंडियन नेवी में। स्टील फ्रिगेट है यानी जो युद्धपोत रहे ना, वो जो शत्रु की जो रडार रहे ना, स्टील फ्रिगेट का मतलब यही है, रडार रहे इसके पकड़ में ना आने वाला है। यस, उदयगिरी इज ए मॉडर्न जो कि अवतार ऑफ इट्स जो कि प्रीडेसर द एस्ट वाइल आईएनएस उदयगिरी। ध्यान में रखना। व्हिच वाज a steam ship and decommissioned in 2007 P-70A and ship have been enhanced स्टील्थ फीचर जो कि इनके स्टील्थ फीचर रहे। स्टील्थ मतलब जो राडार के पकड़ में ना आना एंड देन आर फिटेड विद द स्टार्ट ऑफ द आर्ट एंड वेपन्स एंड देन सेंसर सिग्निफिकेंट अपग्रेड फ्रॉम द P-70 प्रोजेक्ट 70A के तहत क्लास की ये युद्धपोत है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड बात करें ये जो बनाया गया है यानी कंस्ट्रक्ट करवाया गया है वो है मझगांव जो शिप बिल्डर रहे ना, जैसे
आपको अच्छी तरह पता ही होगा जो मझगांव डक शिप बिल्डर जो एलटीडी जो रहा है यानी लिमिटेड जो रहा है, जो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलने वाला है, वहाँ बनाया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। फिर बताइए हु हैज़ लॉन्च द, एंड ये जो बनाया गया है ना जो INS उदयगिरी, वो 75% जो कि इंडिया टेक्निक से रहे, यानी स्वदेशी नॉलेज से रहे, ध्यान में रखना। हु हैज़ लॉन्च इंटीग्रेटेड फ्लोर फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लॉड, इंपॉर्टेंट है, फ्लोड फोरकास्टिंग नहीं, ये फ्लॉड फोरकास्टिंग हो सकता है, फ्लॉड है, ये फ्लोर नहीं है, ये फ्लॉड फोरकास्टिंग है, ध्यान में रखना। रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है फ्लॉड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लॉड। ये सी डैक जो पुणे की कंपनी रहे, यानी कि पुणे की एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, सी डैक के द्वारा ये डेवलप कर गए। सी डैक का मतलब जानते हो, इसका फुल फॉर्म है जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। इसका स्थापना 1988 में करवाया गया था। जैसे कि आपको पता ही होगा 1988 से और एक याद आ रहा है मुझे, वो बता दूँ। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में रहे, पुणे में, आपको तो पता ही है, यहाँ पुणे में रहे, हेडक्वार्टर पुणे में रहे। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल रहे वो रहे, कौन रहे, महेश इथिराजन। एंड ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, जो 1988 से और एक याद आ रहा है, 1988 में सेबी की स्थापना पूछे तो 1988 में। नेशनलाइजेशन जो सेबी की करवाया गया था वो 1992 में नेशनलाइजेशन रहे। काफ़ी बातें रहे। एंड सेबी की तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलने वाला है। हालांकि एक सेबी के बारे में क्वेश्चन भी रहा है, वो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। तुहिनकांत पांडे रहे 11वें नंबर की, वो डिस्कस करेंगे बस। एंड ये जो इनाग्रेट करवाया गया है ना सी फ्लड, असल में ये क्या है, जो फ्लड रहे ना इससे रोकने के लिए ही एक सहायक हो सकता है। यानी जैसे महानदी हो गया, महानदी, एंड देन जो गोदावरी हो गया, गोदावरी जो महानदी एंड गोदावरी, एंड जो तापी रिवर है जहाँ फ्लड आती है ना हर बार, वहाँ रोकने के लिए ये एक जो कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम ये लॉन्च करवाया गया है सी फ्लड नाम करके, सी डैक कंपनी के द्वारा, यानी सी डैक जो पुणे रहे इसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। क्लियर इतनी सी बात, मतलब कौन सी भी रिवर में, कोई भी एरिया में वो फ्लड आ रहा है तो ये 3 डे के बिफोर में ये बता सकता है कि कहाँ फ्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे के सारे बातें। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं द यूनियन मिनिस्टर, और ये जो लॉन्च करवाया गया वो है CR पटेल, यानी जो वाटर मिनिस्टर रहे, कौन रहे, CR पटेल। कैसे हमने याद रखते हैं बता सकते हो CR पटेल को, इसलिए ऐसे कि CR मतलब आगे जाकर जो वाटर है वो करोड़ में बिकने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी के टाइम में वाटर की बटल 20 या फिर 10, 30 ऐसे करके रुपीज़ रहे। वैसे भी तो जो 20,000 से ज़्यादा भी वाटर की बटल की प्राइस रहे, ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। हालांकि वो अलग तरह की वाटर है, फिर भी इसका प्राइस 20,000 देख रहे हो ना। इसी तरह मतलब ये जो वाटर है CR मतलब करोड़ में बिकने वाला है लेटर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पटेल इनागुरेट करी है सी फ्लड ए यूनिफाइड लॉन्च फोरकास्टिंग सिस्टम, जो कि लॉन्च करी है कोलाबोरेटली, जो कि डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग सी डैक पुणे के द्वारा, एंड सेंट्रल वाटर कमीशन CWC डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन DOWR एंड RD एंड GR, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 4 में क्या रहे, व्हाट इज द रिसेंटली जो बुजवार्ड ऑपरेशन रहे, ऑपरेशन मिलन नाम करके, ये रिलेटेड किससे रिलेटेड है, ये एंटी ड्रग एग्नेस्ट जो स्मगलिंग हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, एग्नेस्ट ड्रग स्मगलिंग के बारे में ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहा है ये मिशन के बारे में। द नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, आपको पता ही होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो यानी NCB, एंड जो कि has achieve a major breakthrough by the dismantling the India's most prolific darknet जो drug syndicate and operating under the allies, and then
Kitamelon official. Kitamelon official said on the Tuesday today people have been the arrested and then operation, इसी ऑपरेशन के तहत बस ये कि ड्रग स्मगलिंग को रोकना, यानी बस ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 5, वेयर इज द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 ऑर्गेनाइज। ये मतलब सुपर रैपिड ब्लिट्ज मतलब ये यही है जो चेस रहे, इसका रैपिड चेस चैम्पियनशिप है। मतलब जो टाइमिंग रहे ना, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दी जाती है। जो प्लेयर है इसके दोनों प्लेयर है, इसे पर्टिकुलर टाइम दी जाती है एंड ये दोनों प्लेयर के बीच में ये ऑब्जर्व करी जाती है पर्टिकुलर टाइम के अंदर में। ध्यान में रखना, अगर चेस में पूछे तो ये बहुत ही ज़्यादा समय ले लेती है, यानी 3-4 आवर से ज़्यादा, 3-4 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 7-8 घंटे भी हो सकता है चेस में। सोच कर ऐसे चलाती है। फिर ये ब्लिट्ज मतलब है फास्टर मूव करना होगा। ये क्रोएशिया में हो रहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रोएशिया में हो रहा था। एंड इसमें जो ओन करी है, किसने ओन करी है? ये डी कुकेस ने ओन करी है। फर्स्ट फेज में डी कुकेस ओन करी थी एंड अभी के टाइम में जो ओन करी है वो मैग्नस कार्लसन ने। ध्यान में रखिएगा। एंड डी कुकेस के बारे में बात करें तो वो सबसे यंगेस्ट जो कि ग्रैंड मास्टर है, पता ही होगा, जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। एंड चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो फीडे होती है, फीडे। एंड इसके जो कि 20 जुलाई 1924 में इसका स्थापना रहे, इसलिए तो 20 जो जुलाई रहे ये ऑब्जर्व करी जाती है चेस डे के रूप में। यस, 20 जुलाई को कौन सी डे रहे? चेस डे रहे, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। पहले डे के बारे में याद आ रहा है मुझे, बताइए अब तक हमने जो भी डे डिस्कस करी है मुझे एक एक करके बताना, फिर हमने नेक्स्ट की बात है डिस्कस करते हैं। हमने 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, हालांकि वो हमने डे के बारे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे नहीं है, फिर भी हमने इसलिए वो इंक्लूड नहीं करी। बट जब भी हमने इम्पोर्टेंट डे होगा तो वो हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी इंटरनेशनल पहले। फिर भी जो फर्स्ट जो डे रहे, यानी जो फर्स्ट 1 जुलाई रहे, 2 जुलाई वो इम्पोर्टेंट डे थे, ध्यान में रखिएगा। 2 जुलाई जो रहे, 3 जुलाई ध्यान में रखिएगा। 1 जुलाई ये है जीएसटी डे, पता ही होगा जीएसटी की इंक्लूड करवाया गया था जो कि 2017 में, वो तो आपको पता ही होगा 2017 में इंक्लूड करवाया गया था जीएसटी। एंड जो कि जीएसटी डे रहे 1 जुलाई को, जीएसटी डे, नेशनल जीएसटी डे। एंड देन ध्यान में रखना नेशनल डॉक्टर्स डे होती है, वो जो विधान चंद्र रॉय रहे इनके उद्देश्य में। और एक होती है नेशनल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में, ये बातें ध्यान में रखिएगा। एंड 2 जुलाई को क्या रहे? 2 जुलाई को पूछे तो ये है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ध्यान में रखना, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। एंड ध्यान में रखना। और 2 जुलाई को पूछे तो 2 जुलाई को क्या रहे? 2 जुलाई को जो कि वर्ल्ड, और एक बात है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो क्या रहे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे रहे, ये तो बताया। वर्ल्ड यूएफओ डे रहे, ऑन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो रहे 2 जुलाई को होती है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे वो 3 जुलाई को, ध्यान में रखना, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड अमेरिका इंडिपेंडेंस डे वो 4 जुलाई को रहे, अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और एक इम्पोर्टेंट डे याद आ रहा है, वो 6 जुलाई को रहे, वर्ल्ड जूनोसिस डे। यस, वर्ल्ड जूनोसिस मतलब जो जूनोसिस है ना, मतलब जो जानवर है, जानवर से यानी जितना भी एनिमल रहे, इससे जो ह्यूमन तक जो डिजीज फैलती है, इसी के बारे में एक डे रहे। एंड लगभग 80% या फिर 75% से 80% जो डिजीज रहे ना, वो जानवर से ही ह्यूमन तक पहुंचती है, पता ही होगा आपको इसके बारे में, इसलिए ये जूनोसिस कहा जाता है, ध्यान में रखना। और ये तो हमने डिस्कस करी। और फिर देखते हैं और क्या बातें रहे, बस और एक आप इम्पोर्टेंट बातें रहे जो ग्रैंड मास्टर के बारे में हमने ये तो बात करी, जो कि क्रोएशिया में हो रहा था, जो कि चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में, वो तो फिर बताइए। जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर वो तो डी कुकेस रहे। फिर बताइए सबसे फास्ट ग्रैंड मास्टर कौन था? फास्ट जो इंडिया की फास्ट ग्रैंड मास्टर रहे वो था विश्वनाथन आनंद, यानी इन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है, लाइटिंग किड ऑफ इंडिया। इनकी एक बुक रहे माइंड मास्टर नाम करके बुक रहे।
एंड ध्यान में रखिएगा, इन्हें जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दी गई थी वो 1991 से लेकर 92 के बीच में दिया गया था। 91 से 2 से और एक याद आ रहा है, 1991 में जो सरस्वती सम्मान एंड जो व्यास अवार्ड रहे ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था। व्यास से और एक याद आ रहा है, जो व्यास रिवर रहे इसे विपाशा कहा जाता है, सतलेज को सुतुद्री कहा जाता है, अस्किनी किसे कहा जाता है, चेनाब को, एंड देन पुरुषनी किसे कहा जाता है, वो रहे रबी रिवर को, हाइडस्पस वो जो रहे झेलम रिवर को। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो लाइटिंग की। और एक याद आ रहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। मेजर ध्यानचंद की अवार्ड जो 2024 में बताना मुझे, जो नाम रहे, जो 4 व्यक्ति को दी गई थी वो कौन रहे, जैसे हरमनप्रीत सिंह हो गया, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश को दी गई थी, एंड मनु भाकर रहे, मनु भाकर जो शूटिंग में रहे, शूटिंग के कैटेगरी में मनु भाकर, और तो तीसरी हो गया ना, और जो रहे प्रवीण सूद। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। देखते हैं डिटेल में। द वेस्टर्न जो कि वेस्टिन जाग्रेब द सुपर यूनाइटेड रैपिड विलेज, इट इज़ द 6th एडिशन ऑफ द आवर क्रोएशिया में हो रहा था सीरीज। एंड देन थर्ड ऑफ द 6 लेग ऑफ द ग्रैंड चेस जो टूर रहे, 7 ऑफ द टूर प्लेयर एंड देन आर जॉइंड बाय द थ्री वाइल्ड कार्ड एंड देन पेयरिंग्स बिलो फॉर द रैपिड राउंड। एंड देन बस ध्यान में रखना, ये हो रहा था, कहाँ से हो रहा था, ये क्रोएशिया में हो रहा था। डी गुकेश जो रहे ओन द रैपिड आरटी ग्रैंड चेस ऑफ द 2025 रैपिड विलेज। एंड देन जाग्रेब क्रोएशिया में हो रहा था ऑन द फ्राइडे में। 19 ईयर ओल्ड की जो स्कोर करी है 14 पॉइंट आउट ऑफ द पॉसिबल 18 से 14 पॉइंट इन्होंने स्कोर करी है। एंड रिकवरिंग फ्रॉम द ईयरली सेट बैक टू द फिनिश एंड देन टॉप ऑफ द स्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 6 में क्या रहे, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिबान TALI नहीं, TALIBAN। सो तालिबान गवर्नमेंट जो रहे ना, इसे रिकॉग्नाइज करने वाला यानी कौन सी कंट्री बने, जो तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की रहे, इससे रिकॉग्नाइज करी है। कौन सी, किसने रहे, वो है, जैसे आपको पता ही होगा जो तालिबान गवर्नमेंट रहे ना, वो काफ़ी अजीब तरह की मतलब काम करती है। मतलब सारे के सारे जो उम्यान रहे इन्हें पूरी तरह फ्रीडम नहीं मिली है। पता ही होगा आपको इसके बारे में, जो तालिबान गवर्नमेंट के बारे में फिर से। बट वैसे भी जो रसिया रहे, इन्होंने क्या करी अभी रिसेंटली, इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज करी है, यानी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रसिया। हालांकि और कोई भी जो कंट्री रहे वो इन्हें ऑफिशियल तौर पर मान्यता नहीं दी है, फिर जो रसिया रहे वो ऑफिशियल तौर पर मान्यता दे दी है। हालांकि क्यों दी है, क्या रहे, ये तो उन्होंने जानते हैं। बस ध्यान में रखना, हमें याद रखना चाहिए जो सारे के सारे बातें रहे, ध्यान में रखना, ये रसिया ने जो कि रिकॉग्नाइज करी है। फिर रसिया के बारे में हमने भी याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, कैपिटल क्या है, मॉस्को रहे, करेंसी क्या है, रूबेल, एंड प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट कहने के बात है, वो आपको बच्चे जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन। क्यों जानते होंगे, पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन। वोल्दिमीर जेलेंस्की वो यूक्रेन की है, वो वोल्दिमीर जेलेंस्की। बट जो व्लादिमीर पुतिन वो रसिया की है, क्योंकि वो जो वार चल रहा है इसलिए काफ़ी लोग जानते हैं इनके नाम। एंड जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, मिखाई मिशूटिन। तो आइए देखते हैं फिर डिटेल में क्या बात है। रसिया बिकम द फर्स्ट कंट्री बने हैं टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान की जो रिकॉग्नाइज करने वाला। एंड देन रसिया सेड द येस्टरडे दैट इट इज़ द एक्सेप्टेड बाय द जो क्रेडेंशियल ऑफ द न्यू अम्बेसडर ऑफ द अफगानिस्तान की बने हैं। एंड देन मेकिंग इट्स द फर्स्ट नेशन टू द रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेबी आज इट्स एक्टिंग चेयरमैन। सेबी की जो एक्टिंग चेयरमैन के जो रूप में जो नियुक्त करवाए गए वो कौन है, वो है सुनील कौन रहे, सुनील कदम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुनील कदम। ध्यान में रखिएगा, सुनील कदम जो कि सेबी की एक्टिंग चेयरमैन के रूप में। फिर बताइए चेयरमैन कौन रहे सेबी की। मुझे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रहे, ये एक थिंक टैंक होती है इंडिया की, आपको पता ही होगा, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। स्थापना भी बड़े इंपॉर्टेंट है।
फिर मुझे एस्टेब्लिशमेंट बताना 1988 एंड नेशनलाइजेशन रही जो कि 1992, ये बातें ध्यान में रखना। 1992 नेशनलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट 1988, हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे, ये तो हमने डिस्कस करी है 1992 एंड हेडक्वार्टर मुंबई में। और क्या बात है, चेयरमैन जो रहे, चेयरमैन वो है तुहिनकांत पांडे जो 11th नंबर के रहे, ध्यान में रखना। एंड फिर बताइए जो फास्ट जो चेयरमैन यानी जो फास्ट हेड था वो है एस दुबे या फिर दावे, क्या रहे, एस दावे। एंड फास्ट जो फीमेल जो हेड रहे वो है माधवीपुरी बौज। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। सेबी अपॉइंट सुनील जयवंत कदम as the executive director of Sunil Jayawant Kadam has been appointed as the executive director of the Security Exchange Board of India, जो सेबी रहे according to the statement for the market regulation। बस नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 8 में। मशरिक, बताइए मशरिक मतलब ये एक बैंक है, ध्यान में रखना। मशरिक एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया टू आउटसाइड विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये फर्स्ट ब्रांच इन्होंने ओपन करी है, वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में, गुजरात की गिफ्ट सिटी में, ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जो मशरिक है ना, ये एक यूनाइटेड अरब अमीरात जो कंट्री है वहाँ की एक बैंक है, ध्यान में रखना। एंड फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जो बातें रहे बताना मुझे। कैपिटल क्या है यूनाइटेड अरब अमीरात की, अबू धाबी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन अल नाइसी, मोहम्मद बिन जायद ऑल नाइन, ऐसे करके नाम रहे। एंड करेंसी वो है धीरम, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिर डिटेल में। मशरिक फर्स्ट ब्रांच ऑफ इट्स इंडिया लोकेटेड इन द मुंबई एंड महाराष्ट्र। इट इज ऑपरेट ऑफ द फुल्ली फ्लेटेड एंड देन द कमर्शियल बैंक, राइट, प्रोवाइडिंग द वाइड रेंजेस ऑफ द बैंक सर्विसेज कॉर्पोरेट एंड देन क्लाइंट। एंड देन मोर रिसेंटली जो कि मशरिक हैज रिसीव्ड द प्रिंसली जो कि अप्रूवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रांच गिफ्ट सिटी में, गुजरात की। दिस विल बी द फर्स्ट यूनाइटेड अरब अमीरात की जो बैंक रहे ऑपरेट विद द इंडियाज इंटरनेशनल जो कि फिनेंशियल सेंटर, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट गुजरात के बारे में देखते हैं। यहाँ रहे गुजरात, तो कैपिटल जो कि गांधीनगर होएगा, सीएम जो कि भूपेंद्र भाई पटेल एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। स्टेट डेपूट तो 1 में 1960 में स्टेट डे 1 है। 1960 में मुझे याद आ रहा है जो वो बता रहा हूँ। 1960 में क्या रहा है, 1960 में वो जो एग्रीमेंट करवाया गया था इंडस वाटर ट्रीटी रहा है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी आपके सामने आने वाला है तभी आप ये ट्रिक याद रखना, JCRBS ख़त्म एंड पहले आई बैठा लेना। ये इंडस झेलम चेनाब, इंडस का सिंधु, झेलम पर क्या रहे जो हाइड्रोस्पेस रहे एंड सी फॉर जो कि आस्किनी रहे, चेनाब मतलब आस्किनी एंड रवि मतलब पुरुषिनी, व्यास मतलब विपाशा, सतलेज मतलब सुतुत्री, ख़त्म एंड सुतुत्री एंड झेलम मतलब है वितस्ता, क्या रहे वितस्ता, यस। ये 3 रिवर जो कि पाकिस्तान के पास रहे एंड ये 3 रिवर जो कि इंडिया के पास में रहे, यानी 80% ये इंडिया को वाटर मिल रहा है एंड इसकी 80% जो कि वाटर पाकिस्तान को मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे के सारे जो रिवर है ना ये फ्लो कर रहे हैं इंडिया के माध्यम से, ध्यान में रखिएगा। अगर इंडिया ये, हालांकि आपको पता ही होगा रिसेंटली ये कैंसिल करवाया गया है, जो वाटर ट्रीटी रहे वो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में करवाया गया था। फिर बताइए वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली जो रहे चेयरमैन यानी जो चीफ रहे वो अजय बंगा रहे, है ना। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में करवाया गया था, 1960 की बात है, वो अलग है। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती एंड स्टेट बर्ड है द ग्रेट फ्लेमिंगो एंड देन जो कि फनी कोप्टस रेजियोस एंड देन स्टेट एनिमल जो कि एशियाटिक लायन पांथेरा लियो कहा जाता है। फेमस फेस्टिवल नवरात्रि, रण उत्सव एंड देन मकर संक्रांति हो गया एंड देन जन्माष्टमी हो गया, मोधेरा डांस फेस्टिवल हो गया एंड देन भवंत महादेव फेयर हो गया एंड देन तारानाथ फेयर हो गया एंड देन जो कि कनकरिया कार्निवल एंड सपुतारा मानसून फेस्टिवल, ध्यान में रखना। एंड गुजरात हैज 4 नेशनल पार्क गुजरात की रहे, दीज आर द गिर नेशनल पार्क जैसे हो गया एंड देन ब्लैक वॉक नेशनल पार्क एंड देन जो वेलाभद्र नेशनल पार्क एंड देन बंसदा नेशनल पार्क रहे एंड मेराइन यानी गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क रहे, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं
नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 9, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, किसने बने फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट द स्टार ऑफ द हॉलीवुड, जो हॉलीवुड की जो स्टार रहे ऑफ द स्टार वॉक ऑफ द फेम। इम्पोर्टेंट है ये है किसने बने हैं जो कि एक्ट्रेस टू गॉट द स्टार हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम में, यानी ध्यान में रखना ये है किसने बने हैं, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन क्या रहा है, दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दीपिका पादुकोण। मुझे ये याद आ रहा है जो घूमर घूमर डांस रही, जो घूमर डांस मुझे बता सकते हो, ये राजस्थान की है। एंड इन्होंने परफॉर्म करी थी जो कौन सी एक मूवी रही, जो पद्मावती नाम करके ऐसे करके एक मूवी रहे ना, मुझे मूवी का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, मुझे पता ना मूवी का नाम क्या है। वो जो परफॉर्म करी है वो घूमर डांस रहे, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये एग्जाम में कि घूमर डांस बताओ कौन सी स्टेट की है, राजस्थान की है। कालबेलिया पूछे तो वो भी राजस्थान की है, सुई सिनी पूछे तो वो भी राजस्थान की है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। सरिस का टाइगर रिजर्व मुझे बताना, वो राजस्थान में रहे, यस। एंड काफ़ी बातें रहे, जो लूनी रिवर वो भी राजस्थान में रहे। रन कच्छ में एंड हो रहा है। द अनाउंसमेंट वाज द मेड ऑफ द हॉलीवुड एंड देन मार्क, जो कि मार्क्स ऑन द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द सक्सेसफुल कैरियर इन द प्रूफ, जो कि प्राउड ऑफ द हिस्टोरिक मूवमेंट। एंड देन दीपिका पादुकोण जो कि फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस बने टू ऑनर द विद द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार। ध्यान में रखिएगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 10, व्हेयर एज सेबी लॉन्च, किसने जो सॉरी माफ करिएगा, सेबी ने एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च था। इसका हेडक्वार्टर क्या आ रहे हैं, मुंबई में रहे। ग्लोबल ट्रेड फिनेंस एंड देन सेंट्रल, जो कि सेंट्रल प्रमोट एंड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सर्विसेज 1955 स्थापना रहे। एंड एक्सपोर्ट जो कि सर्विसेज ये कोलकाता एंड हैदराबाद दोनों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों प्लेस में जो कि ट्रेड फिनेंस सेंटर प्रमोट करने के लिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सर्विसेज रहे इसके लिए। देखते हैं फिर डिटेल में क्या आ रहा है। एसबीआई लॉन्च ग्लोबल जो कि ट्रेड फिनेंस सेंटर्स इन दी कोलकाता एंड देन हैदराबाद में इन द डिसिव मूव ऑफ द जो कि मॉडर्नाइज ट्रेड एंड देन फिनेंस ऑपरेशन। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई इनॉग्रेट द 2 स्पेशलाइज जो ग्लोबल ट्रेड फिनेंस सेंटर कोलकाता, एक कोलकाता और एक हैदराबाद में। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।